हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से हाज़िर हो चुकी हूँ आपके सवालों का जवाब देने। प्लीज़ कोऑपरेट करना। मानती हूँ बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई है, नहीं बना पा रही थी, काम पड़ गए थे। उत्तराखंड के एग्ज़ाम के बाद जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद मेरे 2 और एग्ज़ाम थे, दे दिए वो भी। अब आगे भी और एग्ज़ाम्स हैं। कई क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की, आप लोग बहुत कमेंट सेक्शन में आप बहुत पूछते रहते हैं बहुत चीज़ें, और मैं नहीं समझा पाती कमेंट्स में। तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं उन सवालों के जवाब देने के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। तो आज आ गई है। इसको आप एक Q&A वीडियो समझिए कि आपके सवाल और मेरे जवाब। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो यस, जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है THDC, जो अभी वैकेंसीज़ आई हैं THDC में, उसके सिलेबस से रिलेटेड। पहले तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब ने फॉर्म भर दिए होंगे, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनकी तैयारी चल रही है वो ज़रूर फॉर्म भरेंगे। और आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं फॉर्म भरने के अलावा। सो हम फॉर्म भरेंगे, जब तक आएंगे फॉर्म्स हम भरेंगे, जब तक रिक्रूटमेंट आते रहेंगे हम भरते रहेंगे। तो वही है, THDC का फॉर्म 8 तारीख उसकी लास्ट डेट है। जिन्होंने नहीं भरा वो भी भर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आया है THDC के सिलेबस से रिलेटेड कि THDC का सिलेबस क्या होगा। तो जो ऑफिशियल जो उसकी नोटिफिकेशन आया था, अगर आप उसको ढंग से पढ़ें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस होंगे, जिनके 40 क्वेश्चन आएंगे आपके। और पार्ट 2 में आपका जो आपका टेक्निकल पार्ट है, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, जो भी है आपका टेक्निकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके 80 क्वेश्चन आएंगे। तो 80 क्वेश्चंस में तो आप सिविल में फ़ाइट करेंगे, बट जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड को भी आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ये 40 नंबर ही आपकी कट ऑफ तय करेंगे, क्योंकि जो बंदा तैयारी कर रहा है वो अगर सिविल से तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सिविल क्लियर होगा, उसको सिविल आता होगा। तो आप अगर 80 में से 60 क्वेश्चन करके आते हैं तो ऑन एन एवरेज सभी उस 60 के आसपास ही होंगे। लेकिन जो आपकी कट ऑफ तय करेंगे, जो आपको सबसे अलग बनाएंगे, वो आपका ये जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड होगा। तो आप इस पे बहुत फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होंगी। और अगर इसमें टॉपिक्स की बात आए तो जनरल एप्टीट्यूड में आपके नॉर्मल जो मैथ्स की चीज़ें होती हैं, लाइक HCF एंड LCM, मिक्सचर, एलिगेशंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, problems on ages, profit loss, time distance, simplification, decimal fraction, average, ratio and proportion, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस में देखें तो आपके वही करंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और यही चीज़ें जो होती हैं आपको ये पढ़ना है। आप बोलेंगे कि इतना सारा कौन पढ़ रहा है, कब तक पढ़ रहा है, पर मेरे दोस्त, अगर पेपर निकालना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ। क्योंकि अब कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं। हम इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा जनरल अवेयरनेस क्लियर नहीं है तो सिलेक्शन से हम बहुत दूर हैं। तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको सब कुछ पढ़ना है। तो बेहतर है कि समय बिना समय गंवाए आप उसको आज ही कंप्लीट कर लीजिए। एक ना एक दिन करना ही है, क्यों ना आज ही कर लें। तो ये करना है आपको। उसके बाद हमारे सिविल के सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही है जो हैं, उनकी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो 40 जो मार्क्स हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, वो जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे, और जो 80 क्वेश्चंस हैं वो आपके सिविल के आएंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है वो ये पूछा है कि हम एक्यूरेसी और स्पीड को कैसे टैकल करें, क्योंकि हमें आता सब है पर हम या तो पेपर में गलत करके आ जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर, और या तो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कट ऑफ को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी। सो एक्यूरेसी और स्पीड कैसे सही करें, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में
आपसे कहूँ तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड तब सही होगी, सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी तब सही होगी जब आपको आपके सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होगा। एक्यूरेसी सही होना मतलब ज़्यादा सही आंसर करना, और गलत आंसर हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो शायद आप गलत ना करें। तो सबसे पहला जो एक्यूरेसी के लिए आपको काम करना है वो करना है कि आप जो है अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। और बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब आप किसी सब्जेक्ट को डीपली पढ़ेंगे। टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है, पता है मुझे कि इतना टाइम नहीं है कि आप 14-15 आपके सब्जेक्ट उनको बेसिक से पढ़ें, लेकिन हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं। हमें यही करना है, हमें बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे कट ऑफ इतनी इतनी ज़्यादा हाई जा रही है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और उस अलग करने के लिए आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके हायर चांसेस हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी सही होगी। ठीक है, उसके बाद जितना आपका एग्ज़ाम में जो जो आपके पैटर्न्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। जब हम एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हैं ना, तब हम गलत करते हैं। और नर्वस हम तब होते हैं जब हमें कुछ आता नहीं है या फिर हम किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं। तो वो श्योरिटी कहाँ से आएगी? वो श्योरिटी तब आएगी जब आप अपने सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। आप अपने सारे टॉपिक कवर कीजिए, आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। और जब आप पेपर में जाएंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जब आप पेपर देंगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप ही सही हो जाएगी। उसके बाद आप जब बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बार बार ये नहीं बोल रही कि बार बार आप अपनी मोटी बुक्स रिवाइज़ करो, आप शॉर्ट नोट्स बना लो। क्योंकि पूरी किताब पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ आता है, हमें कुछ ही चीज़ें हैं जो हमें क्लियर करनी होती है। आप शॉर्ट नोट्स बना लो और फिर एक बार अपने बेसिक्स कवर करके, टाइम लगेगा पर एक बार जब वो बेसिक्स कवर हो जाएंगे, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो उसके बाद आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं लगेगी। आपको बस वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, ये बात रही। उसके बाद जो फाइनल बात है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कि आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो हम कर लेंगे, हम कि जितना भी होगा ऑन एन एवरेज एक एवरेज बच्चा कर लेगा। कहाँ पे कट ऑफ तय होती है, कहाँ पे आप अलग हो सकते हैं? जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में। अगर आपकी जनरल अवेयरनेस ठीक है, आपकी रीजनिंग ठीक है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अपनी प्लस पॉइंट बनाइए। रीजनिंग को रोज़ 1 घंटा दीजिए, डेली 1 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए। जनरल अवेयरनेस में सारे टॉपिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। मतलब आप जब भी चल रहे हो, देख रहे हो, तो आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस दिखे। क्योंकि सिविल तो हम पढ़ते ही हैं, बट जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को हम साइड रख देते हैं, और यही बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप जनरल अवेयरनेस को भी अपना स्ट्रॉन्ग रखें और रीजनिंग को भी अपना स्ट्रॉन्ग रखें। तो ये था आपका कि हाउ टू मेंटेन योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो क्या क्या बोला मैंने? अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, सारे टॉपिक्स कवर कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये पांचों अगर आप कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड एकदम टॉप क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं किसी जॉब के बाद या फिर किसी ब्रेक के बाद, तो बिल्कुल सब कुछ भूल चुके हैं, या फिर आप कहिए कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें? तो अगर आप भी उस स्टेज में हैं कि आप बिल्कुल स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस आपसे ये है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जो हम बीटेक वगैरह में यूज़ करते हैं, आप उनसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि एक पेज को आप एकदम डीपली पढ़ें, लेकिन आप जब उनको बेसिक से पढ़ेंगे ना, तो आपका 3-4 चैप्टर आप एक दिन में भी ख़त्म कर लेंगे, तो आपकी बुक आराम से आपकी 10-15 दिन, 10 दिन में एक बुक ख़त्म हो जाएगी। तो वो 10 दिन आप दे दीजिए। मैं बोल रही हूँ वर्थ इट होगा, मतलब बिल्कुल वर्थ होगा। क्यों? क्योंकि उससे आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। आप उससे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको करना क्या है? आपको स्टैंडर्ड बुक्स उठानी है, उनको पढ़ना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लेनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको फिर रिवाइज़ करना है। बार बार स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है,
एक बार स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है और उससे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आप रीजनिंग को टाइम दे सकते हैं। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं जितनी बार भी बोलूँ कम है पर इम्पॉर्टेंट है। तो जनरल अवेयरनेस आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन को अपने स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा और आप आराम से बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो गुड लक आपको और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फ़नी टाइप का है, या फिर मुझे ऐसे कमेंट्स बहुत आ रहे हैं आजकल कि इतना सारा कौन पढ़ता है, हमें डीमोटिवेट कर रही हो। कोई नहीं पढ़ता है इतना, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि कोई इतना पढ़ता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये अनएक्सपेक्टेड ही है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं रोज़ इतना पढ़ती हूँ या फिर मैं डेली इतना 10-10 12-12 घंटे पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं। कभी कभी मेरी लाइफ में भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, नहीं हो पाता है, कभी फिज़िकली नहीं हो पाता है, कभी मेंटली नहीं हो पाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उतना पढूँ, या फिर मैं ज़रूरी नहीं कि मैं उतना पढ़ती हूँ। पर वो वीडियोस मेरा रूटीन है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अगर मैं 1% भी आपको मोटिवेट कर पाऊँ पढ़ने के लिए, तो वो वीडियोस बनाना मेरे लिए वर्थ होगा। आपको पसंद आती है तो आप देखते हैं, आपको नहीं पसंद आती है तो आप कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपको पसंद नहीं आई है। तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, सब एक जैसे सोचें ज़रूरी नहीं है। तो मैं जो मेरी वीडियोस को पसंद नहीं करते, मैं उनको भी अप्रिशिएट करती हूँ, और जो पसंद करते हैं वो तो अप्रिशिएबल है ही मेरे लिए। तो इट्स ओके। और डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है आपके लिए बेस्ट क्या है और आप अपने लिए बेस्ट ज़रूर कर रहे होंगे। मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप ने डिप्लोमा किया है या आप डिग्री होल्डर हैं। तो मैंने डिप्लोमा किया है, मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा है और उत्तराखंड से हूँ मैं, यहीं से मैंने पढ़ा है सब कुछ। तो यही मेरा जवाब है कि मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने बीटेक नहीं किया है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो आता है मुझे बुक से रिलेटेड। तो मैं आपको एक बात बोल दूँ, बुक्स डजेंट मैटर। आज के टाइम पे जब इतना बड़ा इंटरनेट बूम हुआ है, इतना ज़्यादा इंटरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं मानती हूँ बुक्स ज़रूरी हैं। स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको बता दी जो बीटेक में यूज़ होती है, जो स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ होती हैं आप उनसे पढ़िए। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन के बीच में कहीं है जहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, सो आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। आप नोट्स, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो बनाइए, क्या कर रहे हैं आप, अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज़ कीजिए। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो बस उन्हीं को रिवाइज़ करते जाइए और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते जाइए। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत सारी बुक हैं, आर है, गौर है, गुप्ता एंड गुप्ता है, आर एस खुरमी है, बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी उठा लीजिए, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस होती है, वो कीजिए। तो बुक्स डजेंट मैटर। अगर आप प्रिपरेशन के मिडल में, अगर आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूके जो ट्रिपल एससी का जेई का पेपर हुआ था उसके रिज़ल्ट से रिलेटेड। तो वही, उसका रिज़ल्ट तो शायद भगवान भी नहीं जानता कि कब आ जाए। तो मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, तो मैं क्या ही जानूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कब रिज़ल्ट आए, कब रिज़ल्ट आए। तो सॉरी मुझे भी नहीं पता रिज़ल्ट कब आएगा, वो यूके ट्रिपल एससी वाले जाने या भगवान जाने। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है अबाउट नोट्स। तो आप लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपने नोट्स शेयर कीजिए। देखिए, मुझे नोट्स शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। मैंने वो नोट्स वो बनाए हैं जो मुझे, जिसमें दिक्कत होती है, समझ रहे हैं आप। मतलब मुझे कोई चीज़ मैंने पढ़ी, वो मुझे आती है, तो मैंने वो नोट्स में नहीं लिखी क्योंकि मुझे वो आती है। शायद आपको वो ना आती हो, या जो मैंने लिखा है जो मुझे नहीं आता है वो आपको आता हो, तो वो वेस्ट है कि आप किसी और के नोट्स पढ़ें। आप अपने नोट्स खुद बनाएं।
अगर आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो वो नोट्स वो होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम है। मेरे नोट्स वो हैं जिनमें मुझे प्रॉब्लम है। तो नोट्स आप अपने खुद बनाइए। पर्सनल एडवाइस है, पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने नोट्स खुद बनाएं। किसी और के नोट्स बिल्कुल ना पढ़ा कीजिए, अपने नोट्स खुद बनाए कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आपके सपोर्ट और अप्रिसिएशन के लिए बहुत 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 थैंक यू। इतना टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, सिंस आप जुड़े हैं अभी तक मेरे साथ, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जल्दी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, और गुड लक, बहुत सारा गुड लक। बाय।